Good morning, students. I'm S.K. Sharma, your social science teacher. Welcome to Oxford School classes. Today we have to go with this topic of Chapter 3, Money and Credit, Formal Sectors Credit in India. जैसे कि आप जानते हैं, वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। फॉर्मल होता है जब हम बैंक से लोन लेते हैं, और इनफॉर्मल होता है जब हम रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, मनी लेंडर्स से, लैंडलॉर्ड से लोन लेते हैं। यानी कि एक तरीका है जो कि सरकारी माध्यम से या सिस्टमेटिक तरीके से जब हम लोन लेते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग लोन लेते हैं, जो कि नॉर्मली बैंक से लिया जाता है। इसको हम कहते हैं फॉर्मल लोन। एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता आपने किससे लोन लिया, कितना लिया, क्यों लिया। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, कई बार नहीं भी होता है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लोन लेते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड से लेते हैं तो हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, रिलेटिव से लेते हैं नहीं हो सकता रेट ऑफ इंटरेस्ट, या बहुत कम हो सकता है। आप मनी लेंडर से ले सकते हैं, लैंडलॉर्ड से लोगे तो हो सकता है वो ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो, एक्सपेक्टेशन उसमें ज़्यादा हो, डिपेंड करता है। लेकिन जब आप बैंक से लेते हैं, जिसको हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, इसमें एक सिस्टमेटिक वे से सब चीज़ें क्लियर होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया पहले, कल जो डिस्कस किया था कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं उसमें सब चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि कितना फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट इंडिया में है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें है, क्यों नहीं लोगों के पास है, तो सारी डिस्कस करेंगे। We have seen in the above example that people obtain loan from various sources. The various types of loan can be conveniently grouped as formal sector loan and informal sector loan. Among the formers are loans from banks and cooperatives. The informal lenders including money lenders, traders, employers, relatives and friends, etc. In graph 1 you can see the various sources of credit to rural households in India. Is more credit coming from the formal sectors or the informal sector? The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal source of loan. For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of deposit they receive. The RBI monitors the bank is actually maintaining cash balancing or cash balance. Similarly, the RBI sees that bank give loan not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industrialists, to small borrowers, etc. Periodically, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, at what interest rate, etc. There is no organization which supervise the credit activities of lender in the informal sector. They can lend at whatever interest rate they choose. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. Compared to the formal lender, most of informal lender charge a much higher interest on loans. Thus, the cost to borrower of informal loans is much higher. तो सीधी सी बात जैसे बताई गई है, नॉर्मली हम मानते हैं, देखते हैं, रिसर्च कहती है कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जैसे आप साहूकार से, मनी लेंडर से या लैंडलॉर्ड से अगर आप उधार लेते हो किसी से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो सकता है, एक्सप्लोरेशन हो सकता है। फिर उसको वापस, उसको चुकाने का तरीका भी कई बार बहुत ज़्यादा, कई बार सुनने में आता है वायलेंस का तरीका लिया जा सकता है। वो मसलमैन अपने भेजता है कि पैसा दीजिए, नहीं तो मार पिटाई तक बात पहुँच जाती है। लेकिन बैंक से अगर हम जब लोन लेते हैं तो एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, दूसरा उसका तरीका जो वापस लेने का वो अलग तरह से कानूनी तरीके से होता है, गैर कानूनी तरीका नहीं होता। आपको मार पिटाई नहीं करेंगे, वो बांध के नहीं ले जाएंगे आपको, या कोई और तरीका नहीं होगा। उसमें एक तरीका सिंपल जो कानूनी तरीका उस तरीके से होगा, आप उसमें होगा। तो ये चीज़ें हैं। इसमें आप देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पाई चार्ट कि कितना % लोन कहाँ कहाँ से लिया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं इसमें कुछ लोग कोऑपरेटिव से ले रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर से, बैंक से। तो आज भी इंडिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अदर सोर्सेज से लेते हैं, रिलेटिव से ले रहे हैं, फ्रेंड से ले रहे हैं। तो अभी भी फॉर्मल सेक्टर्स में लोगों का इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत कम है। तो ये इसीलिए हमारे यहाँ कई बार आप सुनने में आता होगा कि जो ज़मींदार या फार्मर्स हैं वो लॉस में चले जाते हैं। कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं, छोटे किसान जो हैं, क्योंकि वो बोझ तले दब जाते हैं कर्ज के और वो उसको पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए होता है कि ये लोग कई बार मनी लेंडर से, रिलेटिव से या फ्रेंड सर्कल से
या लैंडलॉर्ड से पैसा ले लेते हैं और वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है और वो उसका जो डबल बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो दे कांट एबल टू अफोर्ड द सेम एंड दे कांट रिपे द सेम ऑन टाइम एंड बिफोर, दैट्स वाई दे आर डूइंग और कमिटेड सुसाइड। तो ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं इंडिया में, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने की हमें ज़रूरत है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द borrowers in use to repay the loan, hence borrowers have less income left for themselves, as show the Shamal in the Sonpur. In certain cases the high interest rate of borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of borrower. This could lead to the increasing debt, as we saw the Rama on Sonpur and debt trap. Also, people who might wish to start an enterprise by the borrowing may not be do so because of the high cost of borrowing. कई बार जो हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, कई बार तो जितना पैसा हमने लिया उसके कई गुना बढ़ जाता है पैसा। तो ये चीज़ें इसमें बता रखी है कि हमें नॉर्मली कोशिश करनी चाहिए कि बैंक से लोन लें हम लोग, ना कि मनी लेंडर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से। कोशिश की जानी चाहिए कि हम जब भी लोन लें तो बैंक से लें, क्योंकि बैंक का लोन लिया हुआ जो है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, उसमें आपको कोई टॉर्चर नहीं होगा, कोई आपके साथ जो है इलीगल चीज़ें नहीं हो पाएंगी, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा आपका। फॉर दीज रीजंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लैंड मोर, दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. They could set up new industries to or trade in goods. Cheap and affordable credit in crucial for the country's development. अब ये बताया गया कि बैंक से लोन लेना इसलिए ज़रूरी है, और बैंक कोशिश करते हैं कि कम दर पे, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दिया जाए, और इसलिए कोशिश की जाती है। लेकिन भारत जैसे देश में, जो कि बहुत बड़ा देश है और गाँव देहात के लोग इतने अवेयर नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, कई बार उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आज भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं हमारे जो गांव देहात में रहने वाले लोग, यहाँ तक कि शहरों में रहने वाले लोग भी जो हैं बैंक से लोन नहीं लेके इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी परेशान करने वाला होता है। तो यहाँ पे हम इतना, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इसको पढ़ेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। आज के लिए इतना काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।